हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में देखा था। इन दिस वीडियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इनिशियल कंडीशन में डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो प्रोसेस होती है वो दोनों सेम होती है, बट आफ्टर सम टाइम द मोनोकॉट एम्ब्रियो इज़ डेवलप्ड इन डिफरेंट वे। वो हम यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जाइगोट बन गया हमारा बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जाइगोट आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियस उसके अंदर लोकेटेड है, इसलिए हमने इसको डिप्लॉयड कहा था। जाइगोट डेवलप होने के बाद जाइगोट आपका जाएगा यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन में। ट्रांसवर्स डिवीजन में आपका जाइगोट जा रहा है एंड 2 सेल स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, जैसे हमने देखा था डाइकॉट में बना था। देन द अपर पार्ट जिसे हमने कहा था यहाँ पे टर्मिनल सेल एंड लोअर पार्ट इज़ द बेसल सेल। टर्मिनल सेल यहाँ पे भी जो हमने देखा था, जैसे डाइकॉट में टर्मिनल सेल आर टुवर्ड्स द चलाजल एंड, और नीचे की सेल जो होगी वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी। तो जो भी आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा, जो नीचे की सेल्स होगी वो माइक्रोपाइल की तरफ होगी एंड माइक्रोपाइल सेल या माइक्रोपाइल एंड हम जिसे बोलेंगे, एंड ऊपर वाली का जो डेवलपमेंट होगा, ऊपर वाली सेल का जो डेवलपमेंट होगा वो चलाजल एंड की तरफ डेवलप होगा। तो इस 2 सेल में से सिर्फ जो टर्मिनल सेल है वो अगेन डिवीजन में जाती है। यहाँ पे फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है आपका, बेसल सेल्स में बेसिकली नहीं होता। एंड देन ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही है। बेसल सेल इज एज इट इज़ एंड ये टर्मिनल सेल आपका फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन कर रही है। ऐसे 3 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है। द अपर सेल वी कॉल द टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल है जो बीच वाली है, दैट इज़ द मिडल सेल, एंड लोअर पार्ट जो है हमने देखा था बेसल सेल। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में जैसे कि हमने देखा था कि बेसल सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सस्पेंसर बनाती है आपका। बट मोनोकॉट एम्ब्रियो में बेसल सेल का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। जस्ट वो नंबर ऑफ मास क्रिएट करती है, एक स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। बाकी जो भी फॉर्मेशन होता है आपका, वो सभी फॉर्मेशन आपका हो रहा है मिडल सेल से। जैसे ये हमारी बेसल सेल से ये आपका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करेगी। देन मिडल सेल जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स में जाके एक यहाँ पे मास क्रिएट कर रही है, बहुत सारी सेल्स क्रिएट कर रही है, दैट इज़ द मास ऑफ द सेल्स। ये मिडल सेल आपका बन रहा है एंड जो टर्मिनल सेल है वो एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगी, आपका सेल का एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगी, जो आपका कॉटिलडॉन बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ से आपका बनेगा कॉटिलडॉन। मिडल सेल जो है जनरली आपकी मिडल सेल बनाती है, डिवाइड होते वो बनाती है ऑल पार्ट्स लाइक एपिकोटाइल, देन हाइपोकोटाइल, यही हमारा बनाएगा प्ल्यूमूल एंड रेडिकल। ये सभी चीज़ें आपकी मिडल सेल से बन रही है। एंड ये बेसल सेल यहाँ पे हमारा सिर्फ अटैचमेंट दे रही है, इसका कोई इतना फंक्शनिंग आपका मोनोकॉट सेल में नहीं होता, मोनोकॉट एम्ब्रियो में नहीं होता। देन डिवीजन, फर्दर डिवीजन होने के बाद आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वो दिखाई देगा है, दैट इज़ द बिग मास ऑफ द बेसल सेल। एंड जो आपकी मिडल सेल्स है वो इस तरह से डेवलप होंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर्ड बनाएगी। तो इसमें से यहाँ पे जो पॉइंट है, दैट ग्रीन पॉइंट हियर वी कॉल द सस्पेंसर सेल। बेसिकली हमने देखा था कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो यहाँ पे बेसल सेल के द्वारा सस्पेंसर आपकी डेवलप हुई थी, बट यहाँ पे ये पार्ट मिडल सेल के द्वारा ही बन रहा है। यहाँ पे जो लोकेटेड होंगे आपके दीज आर द रूट पार्ट, रेडिकल। एंड रेडिकल एक्चुअली यहाँ पे रेडिकल प्लूमूल ये टर्म हम यूटिलाइज़ नहीं करते, इसकी जगह हम दूसरी टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे रेडिकल के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ द कोलेराइजा। कोलियराइजा एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द रेडिकल। ये जो डेवलपिंग रेडिकल है आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, उस डेवलपिंग रेडिकल के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट वी कॉल द कोलियराइजा। एंड यहाँ पे जो हमारा है ये प्ल्यूमूल वाला हिस्सा है। तो प्ल्यूमूल के पास भी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, थिक लेयर रहता है, उसको हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। जैसे कोलेराइजा एंड कोलेप्टाइल, ये जो 2 सेल्स है यहाँ पे आपका प्ल्यूमूल एंड रेडिकल का डेवलपमेंट कर रही है। इस तरह से मिडल सेल्स आपकी डेवलप हो गई है, बट मिडल सेल्स को हमें यहाँ कॉटिलडॉन से जॉइंट करना है, इनके बीच में कुछ जॉइनिंग होती है। तो ये जॉइनिंग कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से आप लोग का डेवलपमेंट होके
इस तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो जॉइनिंग है, जो आपकी जो आपकी मिडल सेल को एंड कोटिल्डॉन को जॉइन कर रही हूँ, उस एक्सिस को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये है आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो ये जो कोटिल्डॉन है, कोटिल्डॉन जनरली डाइकॉट में हमने देखा कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, बट मोनोकॉट में वो इतना न्यूट्रिटिव नहीं रहता, क्योंकि वो रिच इन फूड मटेरियल यहाँ पे नहीं रहता है। एक थीन सी पतली से लेयर आपका कोटिल्डॉन के आसपास मिल जाएगा। दैट थीन लेयर वी कॉल्ड द स्क्यूटेलम। इसके ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑन द कोटिल्डॉन इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो ये आउटर कवरिंग जो है दैट वी कॉल्ड द स्क्यूटेलम। बहुत बार आपको डायग्राम भी दी जाती है और उसके ऊपर लेबलिंग करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्क्यूटेलम एक छोटा सा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसके कोटिल्डॉन के ऊपर आपका जनरली डेवलप होता है। तो ये जो प्लूमूल की तरफ है, मतलब कोटिल्डॉन के अपर साइड आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है प्लूमूल के पास में। इसको हमने यहाँ पे कहा है इपिकोटाइल। यह आपका डेवलप हो गया इपिकोटाइल। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आपका कोटिल्डॉन के नीचे की तरफ यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट वी कॉल्ड हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का यहाँ पे हो गया। बट जब आपकी कोटिल्डॉन का जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, जनरली टोटल कोटिल्डॉन का डेवलपमेंट होते समय जो बेसल सेल है आपकी, ये डीजनरेट हो जाती है। तो बेसल सेल डीजनरेट होने के बाद जो हमारा थोड़ा सा एम्ब्रियो दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये जो पार्ट है हमारा दैट इज़ द कोलेप्टाइल पार्ट जो प्लूमूल को कवर कर रहा है। एंड ये जो हमारा कोरियोज़राइजा पार्ट जो हमारा रेडिकल को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट दे रहा है। ये हमारा ये हमारा रेडिकल एंड ये पार्ट हमारा प्लूमूल। ये दोनों के बीच की जो कनेक्शन है, जो हमने कहा था एम्ब्रियोनिक एक्सिस, वो इस तरह से। एंड ये कोटिल्डॉन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। दैट इज़ द स्क्यूटेलम। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ये हमारा इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर इस तरह से डेवलपमेंट हमारा देखा था एम्ब्रियो का। इसके ऊपर की तरफ जस्ट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो हमारा मेज़ है, मेज़ का सीड ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो मेज़ के सीड में अगर हम देखेंगे तो दो आपकी कोटिंग एक्चुअली डेवलप हो रही है यहाँ पे ऐसी, एक बिग साइज़ पार्ट एंड एक स्मॉल साइज़ पार्ट। तो ये जो बिग साइज़ पार्ट है दैट वी कॉल्ड द एंडोस्पर्म। ये हमारा एंडोस्पर्म बना रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है आपका एक दो पार्ट में, इस तरह से कवरिंग बना रहा है। तो ये जो आउटर कवरिंग है दैट वी कॉल्ड द एल्वोरल लेयर, एल्वोरेन लेयर। ये जो लेयर है आपका, ये प्रोटीन का लेयर है। एंड इनर साइड जो है ये वाला हिस्सा जो है इनर साइड का, दैट इज़ द स्टार्च। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव इन फंक्शन रहता है। ये प्रोटीन का लेयर यहाँ पे आउटर बन रहा है आपका, और ये स्टार्च का लेयर है जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, कहाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंड यहाँ पे जो कवरिंग बन रही है, जो वॉल बन रही है बीच में, दैट इज़ द जिलेथियम। जिलेथियम इज़ द कनेक्शन बिटवीन द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो। ऐसी एक जिलेथियम एक कवरिंग बन रही है जो सेपरेट कर रही है दो पार्ट को, एम्ब्रियो के पार्ट को एंड एंडोस्पर्म के पार्ट को। जिथेलियम, ये हमारा कोरियोराइजा एंड कोलेप्टाइल। दैट इज़ द प्लूमूल पार्ट, दैट इज़ द रेडिकल पार्ट। क्योंकि यहाँ पे एक ही कोटिल्डॉन बन रहा है, मोनोकॉट फैमिली का मेंबर है, तो एक ही कोटिल्डॉन आपका बनेगा, जिसकी वजह से यही कोटिल्डॉन आपका न्यूट्रिटिव फंक्शन नहीं रहता। इसमें जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के दौरान एंडोस्पर्म उसको फूड मटेरियल एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारा मोनोकॉट का जो डेवलपमेंट आता है एम्ब्रियो,
वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे एक शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।